नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। हरियाणा के मुरथल कांड का सच क्या है? 22 फरवरी को मुरथल में महिलाओं के साथ रेप हुआ या नहीं, इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है। घटना के कुछ चश्मदीद सामने आए हैं। उन्होंने जो बयान दिए हैं उनसे साफ है कि मुरथल में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं सोनीपत के एसपी ने अपनी रिपोर्ट में रेप की घटना से इनकार किया है। तो सवाल है कि क्या चश्मदीद झूठ बोल रहे हैं या फिर पुलिस की छिपा रही है? 5 की पंचायत में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या जानबूझकर मुरथल कांड का सच छिपा रही है पुलिस। उपद्रवियों के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए थे। इन सवालों पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों की हकीकत आखिर क्या है? जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं के साथ क्या हुआ? पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है। देश जानना चाहता है कि मुरथल में मिले बर्बादी के इस निशान के पीछे की असलियत क्या है। इस बीच सोनीपत के पास सुखदेव ढाबे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में लोगों की भीड़ इधर उधर भागती दिखाई दे रही है। आखिर इस वीडियो का सच क्या है? घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अगर इस शख्स की बातों पर यकीन किया जाए तो मुरथल में जो कुछ हुआ वो पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। लेकिन पुलिस अब भी ऐसी कोई भी घटना होने से इनकार कर रही है। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। हेडक्वार्टर से एक सीनियर ऑफिसर डीआईजी, वीमेन डीआईजी के अंडर एक एसआईटी भी बन गई है। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको कोई प्रोब को क्लोज किया गया है। ऑलरेडी हमने इसमें 200 एफआईआर रजिस्टर की हुई है सारे आर्सन और बाकी लूट के मामलों में। तो अगर कोई ऐसी घटना अगर किसी विमेन के साथ आती है तो इमीडिएटली वी आर वेरी सेंसिटिव टू दैट एंड विल टेक इमीडिएट एक्शन। सूत्रों के मुताबिक एसपी ने हरियाणा के डीजीपी को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें रेप की वारदात का जिक्र नहीं। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं, लेकिन जब तक कोई सामने ना आए और पूरी तरह से आके बात ना कहे तब तक थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए अब वो मीडिया पर जैसे ही बात आई थी तो मैंने उसी वक्त डीजीपी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पंजाब में टीम भेज देता हूँ। आखिर इस मामले में कार्रवाई कब होगी? कब मुरथल कांड का सच सामने आएगा? 5 की पंचायत में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या जानबूझकर मुरथल कांड का सच छिपा रही है पुलिस। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उपद्रवियों के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। यह सवाल कई सारे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, जो कि केंद्र में मंत्री हैं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। हमारे साथ हैं काम्या मल्होत्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ हैं रोहतास हुड्डा जी, जाट नेता हैं। तनवीर जाफर अली साहब, जो कि रिटायर्ड डिविजनल कमिश्नर रहे हैं सहारनपुर के। इन सब से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले देखते हैं कि 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल क्या है। क्या जानबूझकर मुरथल कांड का सच छिपा रही है पुलिस? कृष्णपाल गुर्जर जी, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्या जानबूझकर मुरथल कांड का सच छिपा रही है पुलिस? क्योंकि आप खुद देखिए, हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ही पुलिस की जांच शुरू हुई। इसके पहले पुलिस क्यों आंखें मूंदे हुई थी? देखिए पीयूष जी, जब तक किसी बात की जानकारी नहीं होती, कोई पीड़ित व्यक्ति कंप्लेंट कराने नहीं आता, तब तक क्या मालूम चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार के संज्ञान में इस बातें आई, तुरंत उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। तीनों महिला अधिकारी हैं, मौके पर गई हैं, लोगों के बयान ले रही हैं जी। लेकिन देखिए, कानून में जब तक कोई कंप्लेंट कृष्णपाल जी, आएगा, नहीं ठीक है, आपने कहा कि तीनों महिला अधिकारी अपॉइंट कर दी गई हैं, वो जा रही हैं, क्या करेगी? और जहां वारदात स्थल है वहां पर चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है, लोगों से मिल रही है। लेकिन ये आप देखिए कि हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद ही ये सब कुछ क्यों हुआ? अखबारों में रिपोर्ट्स, खबर तो काफी पहले आ चुकी थी। जो काम न्यायपालिका ने किया वो काम आपकी सरकार को, आपकी पुलिस को करना चाहिए था। देखिए, जैसे ही अखबारों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में सारी चीजें आई हैं जी, सरकार ने तुरंत ही उस पर कार्रवाई शुरू की है, एक्शन लिया है जी। अपने पहले एसपी को भेजा
हाँ। फिर दोबारा एसआईटी का गठन किया और एसआईटी की जो तीनों महिलाएं जो उसमें अधिकारी हैं वो मौके पर गई हैं। उन्होंने अपना टेलीफोन के नंबर डाले, एसआईटी का कोई गठन भी किया उसको गया, कंप्लेंट पुलिस करा सकता अधिकारियों है, को मौका कोई भी वारदात पीड़ित पर व्यक्ति घटनास्थल पर उसके भेजा पास गया। ये 24 तारीख के बाद हुआ सर। 24 तारीख को अदालत ने, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, पुलिस को फटकार लगाई, हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी जो कि 29 तारीख तक देनी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी एक टिप्पणी की, शेमफुल, वेरी शेमफुल फॉर गवर्नमेंट। यह हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है सर, और आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। देखिए कोर्ट ने क्या किया है। देखिए कोर्ट की बात पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है जी, लेकिन 23 तारीख को अखबारों में छपा जी, 23 तारीख को अखबारों में छपा और तुरंत ही उसके बाद 24 तारीख को सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी और अभी भी सरकार उससे पीछे नहीं हट रही है। सरकार ने अपने सारे नंबर दे दिए, एसआईटी बना दी है। हाँ। पीड़ित व्यक्तियों से अपील भी कर रहे हैं कि वो आए हाँ। और अपना बयान दर्ज कराएं। ठीक। तो इससे ज्यादा बगैर चलिए, आप कह रहे हैं कि हमने जांच शुरू कर दी है, कार्रवाई क्या नंबर हमने दे दिए हैं, नंबर हमने दे दिए हैं, और वो जो नंबर दिए गए हैं उसमें एक नंबर जो दिया गया है वो भी गलत है। उस पर मैं आऊंगा बाद में, आपसे उससे पूछूंगा एक सवाल। काम्या मल्होत्रा जी, क्या आपको लग रहा है कि पुलिस ने जो जांच शुरू की है उसमें मामले को छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है? ये सबसे पहले मैं कहूंगी कि बहुत ही चिंताजनक और विचलित कर देने वाली बात है और मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पे पर्दा डाला जा रहा है। अब हाल ही में अभी कल की बात है कि अब 3 लोगों ने बयान भी अपने दिए हैं। ये तो जांच के ऊपर है कि भाई ये बात सही निकलती है कि क्या। जैसे वो ट्रक ड्राइवर हैं, सबसे पहले उन्होंने बयान दिया और उन्होंने ये बात भी बोली थी, सबने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब पूछा गया उनसे तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई हम अपने भाइयों के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं, ये खुद उसने बोला है। और उन्होंने ये देखा कि वहां पूरा औरतें जो हैं दे वर बीइंग ड्रैग्ड इनटू द फील्ड्स, देयर क्लोथ्स वर टॉर्न। फिर और एक व्यक्ति है जो दूसरी बस में बैठा था जिसने अपना बयान दिया कि 3 औरतें बच्चे समेत वो भी अपने आप को मॉब से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर और एक तीसरा आदमी है जिसने उसने भी बयान दिया कि ही सॉ एटलीस्ट 200 पीपल ऑन द रोड, men, women, children, and the children, I mean the women, their clothes torn, they were trying to protect themselves। अब ये सारे बयान तो एक एक करके आगे आ ही रहे हैं और इस पे जैसे आपने भी कहा कि जब तक कि कोर्ट ने आदेश नहीं दिया तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं शुरू करी। पहले न्यूज़पेपर में इसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्होंने एक्शन शुरू करा। लेकिन काम्या जी, और मैं ये लेकिन काम्या जी यहाँ सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होगी, कोई पीड़ित तो सामने आए। अब तक चश्मदीद सामने आए जिन्होंने घटना का जिक्र किया है, लेकिन कोई पीड़ित अभी तक सामने नहीं आया। अगर कोई पीड़ित सामने आएगा तो हम मामले में तुरंत कार्रवाई करेंगे। जी, जुडिशियल प्रोब की हमारी मांग है जी। इस पे जुडिशियल प्रोब इस एजिटेशन में किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। यानी कि आपको पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है? जिस तरीके से जुडिशियल प्रोब की बिल्कुल जरूरत है। आप ये समझिए ना, जैसे एक ट्रक ड्राइवर के ही बयान से आप लीजिए। अब जैसे वो बात सच है कि नहीं है ये तो नेचुरली जांच के बाद, प्रोब के बाद ही पता चलेगी। लेकिन अगर पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि हम अपने भाइयों पे आरोप कैसे लगाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या कृष्णपाल जी क्या रही होगी। कृष्णपाल जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है। कृष्णपाल जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है जी 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 कि पुलिस जांच कर रही है मामले की, एसआईटी भी गठित कर दी गई है, लेकिन जो पुलिस जो कि उस घटना के वक्त हाईकोर्ट के संज्ञान लेने से पहले यह कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हाईकोर्ट ने भी अपने उस टिप्पणी में यह बात कही है कि वहां पर जिन महिलाओं के साथ ये सब कुछ घटित हुआ, पुलिस के पास वो गई तो पुलिस ने कहा कि अभी आप चले जाइए, इस पर कोई शिकायत मत कीजिए। तो कैसे भरोसा किया जाए पुलिस की जांच पर कि लोकल पुलिस एसआईटी को सपोर्ट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और सच बताएगी, क्योंकि पुलिस ही यहां पर सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। देखिए, सवाल पुलिस की जांच का नहीं है, सवाल है पीड़ित पक्ष का सामने आना जी। और पीड़ित पक्ष के लिए वो सामने नहीं आना चाहते, उनको मोबाइल नंबर दे दिए हैं।
वो खुद आकर मुख्यमंत्री जी से मिल सकती हैं, डीजीपी से मिल सकती हैं, और बड़े अधिकारियों होम सेक्रेटरी से मिल सकती हैं, सबके फोन नंबर हैं अवेलेबल, लेकिन कोई आए तो सही। लेकिन सवाल है ना, मैं इतना सवाल है कि कहना महिलाएं चाहूंगा, आएंगी कैसे? ये जांच का विषय है। कोर्ट ने जिस दिन संज्ञान लिया उस दिन कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाएं डर रही हैं, महिलाएं डर रही हैं। डरी हुई महिलाएं कैसे सामने आएंगी? जिसे आप पीड़ित कह रहे हैं, पीड़ित डरी हुई और सामने कैसे आएंगी? तनवीर जाफर अली साहब, मैं आपके पास आऊंगा। कृष्णपाल जी, तनवीर जाफर अली साहब, ये बताइए कि ये पूरा मामला आपने देखा, पुलिस कह रही है कि कोई पीड़ित तो सामने आए, हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, कोर्ट ने भी कहा है कि आप आइए, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। लेकिन जिनके साथ ये वारदात हुई, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी सच सामने नहीं आया है, ऐसी घटना हुई चुकी, चश्मदीद भी ये कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जांच में कोई पीड़ित सामने आएगा और सामने आकर कहेगा कि साहब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ? वो पीड़ित जिसको उस वक्त पुलिस ने कहा कि अभी आप जाइए, कोई कंप्लेंट आपकी दर्ज नहीं होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे समाज में महिलाओं का, पीड़ित महिलाओं का खासतौर पे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें पुलिस को जितनी तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो उतनी शायद नहीं हुई, क्योंकि अभी एसआईटी की जांच की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। उससे पहले ही एसपी ने बयान दे दिया कि नहीं हुई है। आई थिंक इट्स अ प्री मैच्योर स्टेटमेंट। इनको इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी। इस तरह की खबर मिलते ही चाहे हाईकोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए था, कहीं से भी इस तरह की खबर मिलती है और बाद में छपती है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी ताकि पब्लिक को लगे कि कार्रवाई हो रही है, सरकार बिल्कुल सजग है और प्रशासन बिल्कुल सजग है। किसी भी मामले को दबाने की कोशिश अफसरों को नहीं करना चाहिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहतास सुटा जी, ये पूरा मामला आपने देखा किस तरीके से हरियाणा जला, 9 दिन तक सुलगता रहा, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, कारोबार का नुकसान हो गया, संपत्ति को नुकसान हुआ, और उस पर से ये कथित गैंगरेप की घटना। क्या उस वक्त आपको लगता है कि जाट नेता चाहते तो इस तरह की वारदात को होने से पहले रोक सकते थे, उपद्रवियों को, हुड़दंगियों को? देखिए, हमारा आंदोलन 14 फरवरी से शुरू हुआ जी, और शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल लगातार। 18 तारीख को रोहतक के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है दूसरे समुदाय के किसी लोगों द्वारा। वे उपद्रवित तो भी होते हैं, क्योंकि 36 बिरादरी का भाईचारा हरियाणा के अंदर। कोई ऐसी बात आज तक हरियाणा में हुई नहीं कि कोई जाति पाति की बात हो। लेकिन जब से सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं मंत्रियों के द्वारा भी, कुछ जातीय टिप्पणी की जाती है राजकुमार सैनी। नहीं, इस घटना पर आइए सर, इस घटना पर आइए। इस घटना पर ही आ रहे हैं। इसके बाद माहौल क्रिएट किया गया, इस तरह का छेड़खानी की गई धरना पर बैठे हुए लोगों से, और उसके बाद ये घटना इस तरह की घटी है। लेकिन अगर मुठभेड़ में ऐसा हुआ है तो हरियाणा के लिए बड़ी शर्मनाक और हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। अगर ऐसी वारदात हुई है, जिम्मेदार कौन है? तो ऐसी वारदात हुई तो उनको कोर्ट फांसी दे, हम तो फांसी की डिमांड करते हैं। और हमारे आसपास के जो गांव लगते हैं वहां पर कुछ जाट नेता तो ये भी कह रहे थे कि वो हमारे जाट बिरादरी के नहीं हो सकते, कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं। देखिए, अब ये बताइए कि जाट आंदोलन चल रहा है, मॉब है, साथ में भीड़ है, उपद्रवी हैं, उनमें आप कैसे पहचानिएगा कि साहब ये असामाजिक तत्व है? क्योंकि भीड़ की शक्ल में पहचानना किसी को बेहद मुश्किल होता है। देखिए, वैसे हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मुठभेड़ के आसपास हमने काफी इंक्वायरी की है इस बारे में। और हमने जितनी भी इंक्वायरी की है अपने समाज में, क्योंकि हमारे लिए बड़ा घिनौना दाग है जी, तो जितनी भी इंक्वायरी है उसमें इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। ऐसा जरूर हुआ कि एक परिवार था जिसमें 3 महिलाएं शामिल थी, उनके साथ कुछ खिंचातानी हुई, वो महिलाएं गालियां दे रही थी और उससे कुछ नोक-झोंक हुई, उनके होता है कुछ। लेकिन क्या आप इससे इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना घटी है, या आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो? हमारी इंक्वायरी में नहीं आया, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल घिनौनी हरकत है। और वहाँ की जो 36 बिरादरी की पंचायत है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि इस तरह के लोग अगर पकड़े गए तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानून तो उनको सजा देगा, सामाजिक भी सजा दी जाएगी उनको। चलिए, 5 की पंचायत में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल क्या वो देखते हैं। क्या उपद्रवियों के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए? कृष्णपाल गुर्जर जी, क्या उपद्रवियों के सामने पुलिस ने घुटने टेक दिए जिसकी वजह से वारदात हुई? जी, क्योंकि कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया, कहा गया कि आपने ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई, चुपचाप तमाशा देखते रहे। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने अपने कर्तव्य में, ड्यूटी में कोताही निभाई है, सरकार किसी भी कीमत पर उनको बख्शेगी नहीं, क्योंकि उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था लोगों के जान माल की सुरक्षा करना।
और जिन्होंने भी इसमें कोताही की है, सरकार उससे सख्ती से निपट रही है और सख्ती से निपटेगी। उसके लिए भी जांच बैठा दी गई है, डीजीपी स्तर के एक अधिकारी को उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। उसकी रिपोर्ट भी आएगी तो दोषी अधिकारियों को भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार ने तय किया है। कृष्णपाल जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत जल्दी में बयान दे रही है, बहुत जल्दबाजी कर रही है? एसपी कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, जबकि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। जो यहां पर बात तनवीर जाफर अली साहब है हमारे साथ, रिटायर्ड आईएएस, इन्होंने भी कहा कि पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में बयान दे दिया। देखिए, मैं भी इस मत का हूं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक पीड़ित पक्ष, अभी इसके बारे में हाँ या ना करना बड़ा कठिन है, क्योंकि पीड़ित पक्ष सामने नहीं आ रहा है। तो जब तक पीड़ित पक्ष सामने नहीं आएगा, वो आकर अपने बयान दर्ज नहीं कराएगा, तब तक सच्चाई का मालूम नहीं चलेगा। और जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो क्या सोनीपत के एसपी अभिषेक गर्ग, तो क्या सोनीपत के एसपी अभिषेक गर्ग ने, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप कर यह कहा है कि इस तरह की गैंगरेप की कोई वारदात नहीं हुई, क्या उनसे जवाब तलब किया जाएगा? क्या आखिर कौन सी जल्दबाजी में आपने ये बयान दिया? देखिए, अब ये तो सरकार उससे मालूम करेगी भाई उन्होंने किस बिना पर ये रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, अब पीड़ित पक्ष कब सामने आता है, कब सामने आएगा, तब तक कुछ भी कहना कठिन है। अगर पीड़ित पक्ष सामने नहीं आता है, उसके लिए कुछ समय इंतजार किया जाएगा कि पीड़ित पक्ष के मन से हो सकता है अभी डर हो, भय हो, लेकिन जैसे ही निकलेगा तो सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। कामया जी, और मैं कामयाब जी, देखिए कृष्णपाल जी बार बार वही बात कह रहे हैं कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। पीड़ित पक्ष का इंतजार किया जा रहा है कि कोई भी अगर पीड़ित पक्ष सामने आएगा तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा। इस मामले की जांच एसआईटी भी कर रही है और राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भी वहां पर गई थी और उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस इस मामले में सियासत कर रही है। क्या कांग्रेस थोड़ी देर इंतजार नहीं करना चाहती, देख ले कि फिर जांच में क्या निकलता है सामने? नहीं, इसमें कोई सियासत की बात ही नहीं है। इन तीन लोग जिन्होंने अपना बयान दिया है अलग अलग, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, वो जो ट्रक ड्राइवर थे और जो दो अलग पैसेंजर्स थे, उसके पहले देखा गया था वहां कि वो जो सूटकेस खुल के सारे महिलाओं के ही कपड़े वहां बिखरे हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ महिलाओं के कपड़े हों? एंड बहुत ही शेमफुल चीज है कि ऑल द अंडरगारमेंट्स ऑफ वुमेन वर स्टोन अराउंड। फोरेंसिक जांच के लिए उन कपड़ों को भेजा गया। नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि इन तीन लोगों के बयान के पहले ये चीज देखी गई। अब उसको भी तो आप नाकार नहीं सकते हैं। किसी ने ये कहा कि वो कपड़े जो हैं, कोई लोग जो ट्रैवल कर रहे थे उनका सूटकेस खुल गया और गिर गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ महिलाओं के कपड़े गिर जाएं? पर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि इसका ये है, मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ऐसी उत्तेजक बयानबाजी कर रहे थे कि जिसकी वजह से ऐसा वातावरण वहां फैल गया कि सरकार भी काबू नहीं कर पा रही है। और जब इस तरह से दंगे फसाद और ये आंदोलन, यानी कि कांग्रेस ये कह रही है कि पुलिस की इस जांच पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस इसमें बहुत कुछ छिपा रही है, बहुत कुछ दबा रही है। कृष्णपाल जी, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो इस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो जुडिशियल प्रोब कराना चाहिए। और एक और मैं चीज कहना चाहती हूँ थोड़ा, जस्ट टू स्ट्रेस ऑन दिस एजिटेशन, कि एस्टिमेटेड है कि 30 से 34 हजार करोड़ का लॉस हुआ है। इट इज एन एब्सोल्युटली इररिपेयरेबल डैमेज। इसकी भरपाई कब और कैसे होगी? ये सरकार हमें कितना पीछे ले जाना चाहती है, मेरा ये सवाल है। कृष्णपाल जी, देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। एक चीज और, उस पुलिस की जांच पर जिसने जांच से पहले ये कह दिया कि इस तरह की घटना नहीं हुई, भगवान के लिए तो क्या सरकार न्यायिक जांच का ऐलान करेगी? मैं भगवान के लिए मॉरल ग्राउंड्स पे, प्रत्युष जी, मॉरल ग्राउंड्स पे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। किसी का तो इंतजार करना पड़ेगा। कंप्लीट फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। कांग्रेस के मित्रों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, भगवान के लिए इस हरियाणा को बसने दे, इस हरियाणा में आग ना लगाएं, कोई ऐसे बयान ना दें। सुनिए, ये तो आपके ऊपर है, राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है और आप हमसे कह रहे हैं। वाला देखिए,
इस बात पे तो मॉरल ग्राउंड्स पे मुख्यमंत्री जी को तो रिजाइन कर देना देखिए, चाहिए। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं ये शीशे की देखिए ये शीशे की देखिए ये शीशे की तरह साफ हो गया है बहन जी, ये शीशे की तरह साफ हो गया है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के ऑडियो वायरल सामने आ गए। कृष्णपाल जी मुद्दे पर आइए। सवाल जांच पर इसलिए उठ रहा है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई और उससे पहले पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, इसलिए भी सवाल उठ रहा है सर। कृष्णपाल जी, सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई, इससे पहले ही बयान आ जाता है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इसको आग लग गई। हाँ, नहीं किसी राजनीतिक व्यक्ति ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने कोई बयान ये दिया जो है? वीडियोस हैं, मुझे बताइए। टेप्स हैं, नहीं, पुलिस डॉक्टर्ड हैं, एसपी ने दिया है सर। असलियत है एसपी ने दिया, जिन्होंने जांच की। जी न्यूज के एक जर्नलिस्ट जिन्होंने रिजाइन कर दिया, आप उस टेप की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस उस पर जांच करवा रही है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट के महिलाओं चलिए, आप कह रहे हैं कि अभी फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीड़ित पक्ष का भी इंतजार करना चाहिए कि अगर पीड़ित पक्ष सामने आता है, शिकायत करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जांच अभी पूरी हुई नहीं। उससे पहले ही एसपी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।